हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज डेट है 15 अक्टूबर। आज संडे है और मैं आप लोगों के लिए एक मार्केट एनालिसिस वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी दिन हो गए वीडियो नहीं बनाया मैंने, थोड़ा दूसरे काम में बिजी था, इसीलिए वीडियो बना नहीं सका। तो अब से रेगुलर वीडियोस आएंगे। तो बिना कुछ टाइम पास किए वीडियो शुरू करते हैं। हम लोगों का एज यूजुअल हम लोग डेली टाइम फ्रेम से शुरू करेंगे। फर्स्ट हम लोग मेजर स्विंग्स मार्क कर लेंगे। यहाँ पे मुझे फर्स्ट दिख रहा है ये वाला, उसके बाद ये वाला लेवल और नेक्स्ट ऊपर के साइड पर ये वाला लेवल। ओके, तो मार्केट ने कंटिन्यूस लाइफ टाइम हाई ब्रेक करते हुए जा रहा था यहाँ से, लेकिन सडनली गैप डाउन होके फॉल कंटिन्यू शुरू कर दिया मार्केट ने। तो कोई नहीं, ये चलने वाला है। मार्केट हमेशा लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड नहीं होता है। यहाँ से 4 आवर टाइम फ्रेम पर, 4 आवर टाइम फ्रेम पर अभी कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। अवरली टाइम फ्रेम पर दिख जाए शायद कुछ मेजर रेजिस्टेंस वगैरह के। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिख रहा है मुझे इस लेवल का। ओके, उसके बाद मुझे दिख रहा है ये वाला लेवल और उसके बाद 30 मिनट्स पर चलते हैं यहाँ से। ओके, तो निफ्टी में मुझे एक ट्रेंड लाइन भी दिख रही है। यहाँ से ट्रेंड लाइन मुझे दिख रही है, ये लेवल से पकड़ेंगे हम लोग तो कंटिन्यू टचेस के साथ चल रहा है। इसको थोड़ा एक्सटेंड करके प्लॉट करेंगे यहाँ पे। ओके, तो मार्केट ने फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया और सेकंड टाइम सपोर्ट लिया है इस पे। अगर थर्ड टाइम ब्रेक करेगा तो एक शॉर्ट ट्रेड बन सकता है हम लोगों का। यहाँ से 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर देखेंगे। 15 मिनट्स पर यहाँ से और एक छोटा सा इंट्राडे का ट्रेंड लाइन देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, इसमें ज़्यादा टचेस नहीं है, लेकिन ये भी एक ट्रेंड लाइन है। ये सिर्फ हम लोगों का इंट्राडे में काम होता है इस पर, क्योंकि ये 1 डे का है। सिर्फ एक ही दिन का हम लोगों ने डेटा लिया है ना यहाँ पे। देखिए 9:15, 13 अक्टूबर 9:15 से लेकर मार्केट क्लोजिंग तक भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुआ है। तो ये हम लोगों का इंट्राडे ट्रेंड लाइन है। ये हम लोग थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ नहीं कर सकते इसको। हम लोगों का ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस तो प्लॉट हो चुका है। 5 मिनट्स पर देखेंगे अभी। 5 मिनट्स पर नहीं, ये वाला लेवल सिर्फ यहाँ पर बनेगा। एक और लेवल बना दूंगा मैं यहाँ पे फॉर गुड अंडरस्टैंडिंग। मैं एक जोन बनाऊंगा यहाँ पे। ओके, तो हम लोगों के यहाँ पर ट्रेड्स क्या बनेंगे अभी वो देखते हैं। उससे पहले हम लोग और एक चीज़ देखते हैं जो हम रेगुलरली देखते हैं, वो है 200 EMA। इसको फर्स्ट डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे, वहाँ से इंट्राडे टाइम फ्रेम पर आएंगे हम लोग। ओके, तो लॉन्ग रन में निफ्टी बुलिश है, 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी 15 मिनट्स और 5 मिनट्स पर देखते हैं। 15 मिनट्स पर भी 200 EMA के ऊपर ही है, 5 मिनट्स पर ही नीचे आ चुका है। 5 मिनट्स पर भी ऊपर ही ट्रेड कर रहा था, यहाँ से कंटिन्यूसली बुलिश ट्रेंड में चल रहा था। तो और 2 दिन साइडवेज भी हो गया, तभी भी ऊपर ही था। और जब गैप डाउन हो गया ये तो 200 EMA के नीचे आ गया, लेकिन रिट्रेसमेंट भी अच्छा खासा ले लिया था। ऑलमोस्ट शॉर्ट कवरिंग ही हो गया था। अगर इस लेवल को ब्रेक करता उस दिन तो अच्छा रैली देता था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया 200 EMA के ऊपर और वापस नीचे आकर क्लोज कर दिया इसने। तो हम लोगों के ट्रेड्स क्या बनेंगे वो देखते हैं अभी। फर्स्ट ट्रेड हम लोगों का डाउन साइड पर देख लेते हैं। हम लोगों का डाउन साइड पर अगर मार्केट यहाँ से नीचे आकर इस ट्रेंड लाइन को और इस जोन को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो हम लोग एक ट्रेड ले लेंगे यहाँ पे। किस लेवल तक के लिए ट्रेड लेंगे, हम लोगों का इसी डे का लो लेंगे।
इस डे का लो लेंगे और सेकंड टारगेट हम लोगों का हो जाएगा, अगर यहाँ से होगा तो ये लेवल, और थर्ड टारगेट हम लोगों का इस लेवल को होगा। तो डाउनसाइड के लिए 3 टारगेट है, लेकिन कंडीशन मीट होनी चाहिए, इस जोन को और ट्रेंड लाइन को दोनों को मिलाकर ब्रेक करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक ही कैंडल ब्रेक करेगा तो ट्रेड लेंगे, मार्केट इन दोनों लेवल को ब्रेक करना चाहिए। वो एक कैंडल में करे, 2 में करे, 3 कैंडल करे, उसे हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दोनों लेवल ब्रेक होकर नीचे सस्टेन होना चाहिए। और कुछ लोग सस्टेन का मतलब भी गलत निकालते हैं। सस्टेन मतलब उनको वहां पर साइडवेज होना ऐसा समझते हैं लोग। साइडवेज होना नहीं है, बल्कि एक दो कैंडल डोजी टाइप, या फिर वहीं पर थोड़ा छोटे छोटे जो पॉज कैंडल्स बनते हैं हम लोगों के, वो बन जाएगा तो भी चलेगा, या फिर रिवर्सल बनेगा कैंडल। हम लोग शॉर्ट ट्रेड लेने वाले हैं तो ऊपर की तरफ से रिवर्सल देखेंगे, अगर हम लोग बाय ट्रेड देखेंगे तो नीचे की तरफ से रिवर्सल देखेंगे। तो ये सिंपल बेसिक लॉजिक्स है। लोग क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े स्ट्रैटेजीज ले लेते हैं, बहुत कुछ सीख लेते हैं, इसीलिए ट्रेड नहीं कर पाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो बेसिक लॉजिक होता है, जो हर ट्रेडर का माइंडसेट होता है, हम लोग उसका ऑपोजिट करते हैं, क्योंकि जो सब लोगों को दिख रहा है वो ऑपरेटर्स को भी दिख रहा है, और ऑपरेटर्स नहीं चाहते कि सब लोग पैसा बनाए। जो एक्सपीरियंस्ड होगा और जिसके पास नॉलेज होगा, सिर्फ एक्सपीरियंस से काम नहीं चलता, नॉलेज भी होना चाहिए। जिसके पास एक्सपीरियंस और नॉलेज होगा वही मार्केट से पैसा निकाल पाएगा। तो ये जो बेसिक पॉइंट्स है ये हम लोगों को भूलने नहीं चाहिए। ओके, तो हम लोगों का ऊपर का ट्रेड कहाँ पर बनेगा ये देखते हैं अभी। तो हम लोगों का ऊपर का ट्रेड बनेगा इस लेवल के ऊपर। ये लेवल है हम लोगों का 19850 का, लेकिन इसके लिए कंडीशन है, मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ है अभी, लेकिन मार्केट को गैप अप होना पड़ेगा ऊपर का ट्रेड लेने के लिए। मार्केट अराउंड 820 या फिर 800 भी गैप अप हो जाएगा तो हम लोग ये ऊपर का ट्रेड लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसको कैसे ये ट्रेड लेंगे वो देखते हैं अभी। मार्केट यहाँ पर समझ लीजिए इस लेवल के आसपास गैप अप हो गया, मार्केट यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। कंसोलिडेट मतलब थोड़ी देर टाइम बिताएगा यहाँ पर, हो सकता है कि 10 मिनट बिताए, 15 मिनट बिताए, आधा घंटा बिताए, या फिर 1 घंटा बिता दे। मार्केट जब इतना टाइम बिताएगा यहाँ पे और इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो हम लोगों का यहाँ पर ऊपर के लिए ट्रेड बनेगा। ये हो गई हम लोगों की एंट्री नंबर 1। अब हम लोग दूसरी एंट्री कैसा करेंगे, मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप होकर फर्स्ट कैंडल ही अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज कर देगा यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड ले लेंगे। और हम लोगों का ऐसे इस कैंडल के नीचे भी रख सकते हैं या फिर इस लाइन के नीचे रख सकते हैं। ये हो गई हम लोगों की एंट्री नंबर 2। थर्ड एंट्री हम लोगों की क्या होगी, मार्केट बहुत ओवर गैप अप होगा। मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ है, गैप अप यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर होगा कहीं पे इस लेवल के ऊपर, तो हम लोग वापस वेट करेंगे कि इस लेवल पर आ जाए और यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल देख के यहाँ पर हम लोग ऊपर की साइड की एंट्री ले सकते हैं। ये हम लोग की थर्ड टाइप की एंट्री हो गई। ओके, तो ये हो गया निफ्टी में हम लोगों का। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। सेम प्रोसेस, डेली टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं। मेजर स्विंग्स मार्क करेंगे। फर्स्ट ये हो गया, उसके ऊपर वाला ये हो गया, और उससे ऊपर वाला थोड़ा ये हो गया, क्योंकि ये भी हम लोगों का एक स्विंग है। मार्केट ऊपर गया, रिवर्स आया और यहीं से ऊपर चला गया, तो ये भी हम लोगों का एक स्विंग हो गया यहाँ पे। और ऊपर की तरफ हम लोगों का है स्विंग ये वाला और फिर ये वाला। ओके, तो 4 आवर टाइम फ्रेम पर चलते हैं। ओके, 4 आवर टाइम फ्रेम पर निफ्टी आप लोगों ने देखा कि निफ्टी निफ्टी ने इस लेवल, ये जो हम लोगों का कंसोलिडेशन फेज था यहाँ पे, एक जो छोटा वाला कंसोलिडेशन फेज था, इसको बॉक्स ड्रॉ करता हूँ मैं, शायद मैंने दिखाया नहीं आपको ये।
लेकिन निफ्टी एक कंसोलिडेशन फेज में था इतने दिन तक, लेकिन इसके ऊपर चला गया था, ऊपर जाकर फिर से नीचे आ गया इसी जोन में। लेकिन बैंक निफ्टी का थोड़ा अलग है, बैंक निफ्टी अभी भी उसी फेज में है। देखिए इसको भी बॉक्स ड्रॉ करता हूँ मैं, ये ऊपर वाला जोन और ये नीचे वाला जोन, इसी में मार्केट ट्रेड हो रहा है। इसको थोड़ा इधर लेंगे। ओके, तो हम लोगों का अच्छा अपॉर्चुनिटी कब बनेगा, जब मार्केट इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, तो हम लोगों के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बनेगा यहाँ पे। इसको अभी फिलहाल के लिए काट देता हूँ मैं। आवरली टाइम फ्रेम पर देखेंगे, आवरली टाइम फ्रेम पर एक रेजिस्टेंस यहाँ पे और दूसरा रेजिस्टेंस इस लेवल पे। ओके, तो यहाँ से 30 मिनट्स पर चलते हैं। 30 मिनट्स पर एक बुलिश कैंडल दिख रही है मुझे यहाँ पे, बुलिश कैंडल। ओके, ये बुलिश कैंडल डेली में भी है और 5 मिनट पर भी देखेंगे तो बुलिश कैंडल ही होगी, क्योंकि फर्स्ट क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट 30 मिनट्स की कैंडल है, तो एक थोड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और नेक्स्ट हम लोगों का लेवल्स इसमें तो कुछ नहीं है, 15 मिनट्स पर देखते हैं। तो सिंपली ये एक लेवल दिख रहा है और इसके बाद 5 मिनट्स पर ही देखेंगे अब सीधा। ओके, ओके, तो सारे लेवल्स मार्क कर दिए मैंने। अब ट्रेड कहाँ पर लेंगे, ये तो मेन पार्ट है। लोग मार्किंग कर लेते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ देखते हैं, लेकिन ट्रेड कहाँ पर लेना है, एग्जिट, एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस, ये कुछ नहीं पता होता है। तो फर्स्ट हम लोग डाउन साइड की एंट्री देखते हैं। डाउन साइड पर मैं एक जोन ड्रॉ करता हूँ, छोटा सा जोन देखिए। ओके, मार्केट जब इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हम लोगों का फर्स्ट ट्रेड बनेगा यहाँ पे। वो कैसे ब्रेक करेगा वो भी देखते हैं। मार्केट या तो यहीं पर क्लोज हुआ है, जहाँ पर क्लोज हुआ है वहीं पर ओपन होगा और नीचे की तरफ एक कैंडल बनाएगा, जैसे सिमिलरली मैंने यहाँ पर निफ्टी में दिखाया था अभी। इसको बॉक्स को डिलीट कर देते हैं। मैंने दिखाया था ना, जो ये तीनों कंडीशन है वही तीनों कंडीशन यहीं पर अप्लाई होंगे। मार्केट जहाँ क्लोज हुआ है वहीं पर ओपन होके फर्स्ट कैंडल अगर इस लेवल को ब्रेक कर देगा तो हम लोग ट्रेड ले लेंगे। ये होगा हम लोगों का फर्स्ट टाइप। सेकंड हम लोगों का क्या होगा, मार्केट थोड़ा ऊपर ओपन होकर यहीं पर कंसोलिडेट करेगा। मैंने जैसे निफ्टी में बताया, वो कंसोलिडेशन कितनी भी देर हो सकता है, चाहे वो 10 मिनट हो, चाहे 20 मिनट हो, चाहे 1 घंटा हो जाए। मार्केट कंसोलिडेट करके जब इस लेवल को ब्रेक करेगा तब हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। ये हो गया हम लोगों का टाइप 2। थर्ड टाइप क्या है हम लोगों का, मार्केट फुल गैप डाउन होगा, यहीं पर कहीं पे गैप डाउन ओपन होगा और वापस जाकर इसी लेवल के पास कोई बेरिश कैंडल बनाएगा, तो हम लोग इसको शॉर्ट कर देंगे टारगेट्स के लिए। अब टारगेट्स क्या होंगे हम लोगों के, ये भी देखते हैं। ओके, सॉरी सॉरी। ओके, तो टारगेट्स हम लोगों के मुझे दिख रहा है, फर्स्ट टारगेट मुझे दिख रहा है मेरा इस लेवल्स का। सेकंड टारगेट मुझे दिख रहा है मेरा इस लेवल्स का। और थर्ड टारगेट तो मेरा ये मेजर है, जो हम लोगों का सपोर्ट है, ये मेरा थर्ड टारगेट होगा। और जब मेरी एंट्री यहीं पर कहीं पे बनेगी, मैं टाइप 1 के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर कहीं पे एंट्री बनेगी मेरी, तो मेरा एसएल इस लेवल के ऊपर होगा, इस लेवल के ऊपर एसएल होगा और मेरा फर्स्ट टारगेट ये होगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा यहीं पर कहीं पे एंट्री बनेगी, 55 पॉइंट्स का एसएल होगा
और अराउंड 65 पॉइंट्स का टारगेट होगा, यानी 1:1 का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर किसी को लग रहा है कि 1:1 बहुत कम है, मुझे थोड़ा हाई रिस्क रिवॉर्ड चाहिए, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एंट्री बना के यहाँ पर एसएल रख के ये टारगेट प्लान कर सकते हैं। ये जो हम लोगों का सेकेंड टारगेट है, इसके लिए वेट कर सकते हैं। तब हम लोगों का आरआर रेशियो क्या होगा, यहाँ पर एंट्री, यहाँ पर एसएल और ये, तो हम लोगों का आरआर रेशियो हो जाएगा 1:2 का। ये एक डिसेंट सा प्रॉफिट देगा हम लोगों को। और जो लोग भी 1:2 पर वर्क करते हैं वो हमेशा प्रॉफिटेबल होते हैं मंथ एंड पे। आप लोग डे वाइज कैलकुलेट मत कीजिए कि आज मेरा लॉस हो गया, कल मेरा प्रॉफिट हो गया। ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग प्रॉफिटेबल होकर भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अगर आप डे वाइज कैलकुलेट करेंगे तो जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है उसको समझ में आ जाएगा कि मैं मंथ एंड पर प्रॉफिटेबल होऊंगा। लेकिन जो नोविस ट्रेडर्स होते हैं, बिगनर्स वगैरह होते हैं, उन लोगों को ये समझ में नहीं आएगी बात, क्योंकि वो ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि कल तो मेरा लॉस हो गया, आज मेरा प्रॉफिट हो गया और कल फिर से लॉस हो गया। ऐसा सोच के वो अपना माइंडसेट खराब कर लेते हैं। तो 1:2 पर जो भी वर्क करता है वो हमेशा प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि अगर वो जितनी बार भी ट्रेड करेगा, अगर उसमें हाफ टाइम्स वो लूज करता है यानी लॉस होता है उसका, और अगर रिमेनिंग हाफ टाइम्स उसका प्रॉफिट होता है, तो भी वो प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि जब उसने लूज किया उसने 1% लूज किया, और जब उसने प्रॉफिट किया तो उसने 2% प्रॉफिट किया। यानी अगर आप मान के चलेंगे मंथ में अगर 20 डेज ट्रेड कर रहे हैं आप, अगर आप लोगों का उसमें से 10 डेज एसएल होगा, समझ रहे हैं आप, अगर मंथ में अगर 20 डेज ट्रेड कर रहे हैं और उसमें से 10 डेज एसएल होगा, 10 डेज एसएल हर दिन 1%, 10% एसएल हो गया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। और जो रिमेनिंग 10 डेज है उसमें 2% गेन किया, यानी 20% का प्रॉफिट हो गया हमें। तो 20% का ये प्रॉफिट हुआ, और जो हमने 10 डेज लॉस किया था उसका अगर 10% लॉस काटेंगे तो हम लोग मंथ एंड पर 10% प्रॉफिट में होंगे। ये सुनने को कम रिटर्न लग रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करेंगे ना फ्रेंड्स, तो 10% मोर देन इनफ होता है मंथ के लिए। ये छोटे कैपिटल पर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। जो लोग बड़ा कैपिटल लेकर बैठे हैं उन लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। अगर किसी बंदे का 5 लाख का कैपिटल है तो महीने में 10% यानी 50,000 बना रहे हो महीने के, तो इसमें क्या बुराई है। महीने का 50,000 तो बहुत अच्छा अमाउंट होता है। तो ये जो सिंपल चीज़ें हैं ये हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, हम लोग अभी ऊपर का ट्रेड देखते हैं। ऊपर साइड पर हम लोगों को क्या ट्रेड मिलेगा। तो सिंपल है, इसमें भी वही रूल। ऊपर के ट्रेड के लिए मार्केट गैप अप होना चाहिए, यहाँ पर हो जाए, यहाँ पर हो जाए, या फिर यहाँ यहीं पर हो जाए कहीं पे। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा कंसोलिडेशन का वेट करेंगे, ब्रेकआउट का वेट करेंगे। ये हम लोगों का फर्स्ट एंट्री होगा, या फिर मार्केट बहुत नज़दीक गैप अप होकर ब्रेकआउट करेगा इस लेवल को, तो हम लोगों ऊपर की एंट्री ले लेंगे। ये हम लोगों का सेकंड टाइप हो गया। या फिर मार्केट बहुत ही ऊपर ओपन हो गया, इस लेवल्स के आसपास कहीं पे ओपन हो गया, तो हम लोग वापस आने का वेट करेंगे। और कुछ बुलिश कैंडल्स देखकर पावरफुल पैटर्न्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाए हैं, अगर वो कुछ फॉर्म होते हैं तो हम लोग उसके बेस पर भी ट्रेड ले सकते हैं। ये हम लोगों का थर्ड टाइप का एंट्री होगा। और हम लोगों ने 200 EMA नहीं देखा इसमें। 200 EMA तो नीचे ही है। 15 मिनट्स पर भी देखते हैं, 15 मिनट्स पर भी नीचे ही है। और डेली में तो ऊपर ही होगा, क्योंकि हमेशा लॉन्ग रन में 200 मूविंग एवरेज ऊपर ही होता है। ऊपर ही है, मार्केट साइडवेज ट्रेड हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।